हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे हिंदी ग्रामर की क्लास को। बच्चों, हिंदी ग्रामर में आज हम देखेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है। हम अपनी आने वाली 5 क्लास और आज की मिला के 6, इन 6 क्लास में बच्चों हम एक एक समास को अच्छे से समझते जाएंगे। और जो इससे पहले की जो समास वाली जो वीडियो थी मेरी, उसमें हमने समास को एक ट्रिकी तौर पे समझा, ताकि हम जल्दी से, अगर हमारे टॉपिक छूट गया है तो हम फटाफट से समास को कैसे समझ सकते हैं और उससे आए हुए क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अव्ययी भाव समास। समास का अर्थ हम जान चुके हैं कि जब हम किसी पद को छोटे रूप में लाते हैं तो वो हमारा समास कहलाता है। समास के बच्चों कितने भेद होते हैं ये भी हमने देखा। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, उसी भेद में पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। क्या नाम है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी या अव्यय, पहले उसकी हम परिभाषा देखेंगे कि आखिर अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या कहती है। ये कहती है कि इसका पूर्व पद यानी कि पहले पद क्या होता है बच्चों? प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में हमारा पहला पद प्रधान होता है। यह अव्यय या उपसर्ग के रूप में होता है। अव्यय या उपसर्ग। अब देखो, अव्ययी भाव यानी कि जो 2 पदों में बटा हुआ है शब्द, पहला और दूसरा, तो इसका पहला वाला पद क्या है? प्रधान है। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है? हमारे अव्यय या फिर उपसर्ग। अव्यय और उपसर्ग क्या होते हैं ये हम अभी आगे देखेंगे, के रूप में होता है। ठीक है, इसका विग्रह यानी कि शब्द को जब हम अलग अलग 2 खंडों में करते हैं तो इसका अव्यय और उपसर्ग का जो अर्थ है वो दूसरे पद या शब्द के साथ उचित रूप में मिला करके हम क्या करते हैं? उसको रख देते हैं या बना देते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कि अव्ययी क्या है। अव्ययी का मतलब, अव्ययी शब्द वे शब्द, अव्ययी यानी कि अविकारी शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। विकार कैसे उत्पन्न होता है? संज्ञा, सर्वनाम, काल, लिंग भेद, जिन शब्दों पर कोई भी उनका फर्क नहीं पड़ता, या फिर इन संज्ञा सर्वनाम आने से जब ये शब्द बदलते नहीं हैं तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अव्यय पद शब्द कहलाते हैं। तो क्या डेफिनेशन है यहाँ पे कि जो अव्यय का जो पद है वो रूप, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता। ठीक है, और वह सदैव कैसा रहता है बच्चों? एक सा रहता है। अब हमारे अव्यय या उपसर्ग शब्द क्या होते हैं? हमने हिंदी ग्रामर में उपसर्ग या अव्ययी जो शब्द से पहले लगते हैं और उसका भाव नहीं बदलता, तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। बच्चों, इसकी अगर ट्रिक देखी जाए अव्ययी भाव समास की, तो ये कहता है कि अव्ययी में क्या? अव्यय यानी कि जितने भी अव्यय शब्द होते हैं या उपसर्ग शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं वो हमारे अव्यय शब्द कहलाते हैं। और इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो बच्चों वो अव्ययी भाव प्रथम पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी में अव्यय, ट्रिक हो गई। अब जो अव्यय है बच्चों, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। और ये तीनों चीज समझने के बाद हमारा समाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए, पहला जो प्रकार है वो कहता है कि अगर अव्यय या उपसर्ग आए और उनके साथ कोई अन्य उपसर्ग आ जाए तो वो हमारा पहला प्रकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें अव्यय या उपसर्ग, अब देखो उदाहरण है आजीवन। आजीवन में हमारा अव्यय या उपसर्ग जो शब्द से पहले है वो क्या है? आ। ये देखो, आ क्या है? हमारा अव्यय या उपसर्ग, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कह रहा दूसरा कोई उपसर्ग आ जाए अन्य, यानी कि बाद में क्या लिखा हुआ है? जीवन। अब बच्चों मैंने बताया कि जो अव्यय शब्द होता है वो किसी रूप, लिंग, वचन, कारक में बदलता नहीं है। तो आजीवन का क्या मतलब हो गया? जीवन भर। जीवन भर, तो जीवन पे क्या किसी काल क्रम का कोई फर्क पड़ेगा? ये शब्द तो जीवन है, तो जीवन है ही है, वो बदलेगा नहीं। तो यही वो बताना चाह रहा है कि जब अव्यय या उपसर्ग के आने पर उसमें कोई भी चेंज ना हो तो वो हमारा कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आजीवन, इसमें आपसे पूछा जाएगा पहला पद प्रधान है कि दूसरा, तो हम बोलेंगे पहला प्रधान। दूसरा है प्रतिदिन यानी कि हर दिन। प्रति क्या है बच्चों? ये भी अव्यय है, देखो। ठीक है, तीसरा है भरपेट, इसमें क्या अव्यय है या उपसर्ग है? भर। लास्ट क्या है? अति, ये क्या है? अति। ठीक है बच्चों, ये ठीक है बच्चों, समझ में आया
यानी कि आ, प्रति, भर और अति, ये सब क्या है, हमारे उपसर्ग या अव्यय हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमने अव्ययी भाव समास को बांटा है, वो बांटा है कि कोई दूसरा शब्द पहले आ जाए और बाद में अव्यय आए, अव्यय या उपसर्ग आए। ठीक है। तो देखो, रात यानी कि कोई अन्य शब्द है रात, जिसका कि किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और लास्ट में क्या है, देखो हमारा अव्यय। देश भर, भर क्या है, अव्यय। तिल भर, भर। चुल्लू भर या वर्ष भर, तो अंत में हमारा क्या आया बच्चों, अव्यय शब्द आया। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि रात भर, दिन भर, तिल भर, चुल्लू भर, वर्ष भर, तो ये भी हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास माना जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो बांटा गया है वो है पुनरावृत्ति मूलक, यानी कि एक ही शब्द बार बार अगर रिपीट होता है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे कि नगर नगर, डगर डगर, गोरा गोरा, घर घर, हर हर या रातों रात। नगर नगर यानी कि हर नगर, डगर डगर हर गली या रास्ता, गोरा गोरा अत्यंत गोरा या अति गोरा, घर घर प्रत्येक घर या हर घर। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आया कि अव्ययी भाव को हम केवल उपसर्ग या अव्यय के द्वारा ही पकड़ेंगे। ठीक है। जैसे आजीवन, प्रतिदिन, भरपेट, अतिरिक्त, रात भर, देश भर, तिल भर, चुल्लू भर, वर्ष भर, नगर नगर, डगर डगर, गोरा गोरा, घर घर, हर हर और रातों रात। इस प्रकार के उदाहरण से हम क्या समझेंगे कि ये हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है। तो आज आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप ये अव्ययी भाव से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, आप वो सॉल्व करेंगे, और मुझे वो पूरी उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। और इससे जुड़ी हुई बच्चों कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप जाके अपने नोट्स बनाइए अच्छे से, और लगातार बने रहिए पढ़ाई में भी और हमारे साथ भी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, राधे राधे।